अब जो नेक्स्ट राशि बनती है तुला राशि। तुला राशि पे कैसे रहेगा इसका प्रभाव बताने की कोशिश करते हैं। ये शुक्र की राशि है जो कि इनके साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। गुरु आपके 6 भाव में गोचर करेंगे और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। ये भाव भी बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि गुरु के लिए ऐसा कहा जाता है जिस भाव में बैठते हैं उसकी शुभता कम कर देते हैं। तो 6 भाव बहुत अच्छा नहीं है और एक दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए तो अच्छा ही होगा क्योंकि शुभता इसमें है ही नहीं। जब शुभता होगी नहीं तो फिर कम करने की कोई बात ही नहीं बनती है। तो इसलिए अशुभता में कमी हो जाएगी। रोग ऋण शत्रु का भाव है ये। तो आपको क्या होगा, जब तक ये कुंभ राशि में है तब तक तो ज़्यादा फायदा होगा। जैसे ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको थोड़ा सा उतना शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छा होगा। जैसे कोई पुराना रोग चला आ रहा था उससे आपको छुटकारा मिलेगा। शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ऋण में अगर आप, क्योंकि गुरु क्या है, वित्त के लिए भी, धन के लिए भी देखे जाते हैं। अगर आप ऋण से परेशान थे या ऋण लेना चाह रहे थे, वहाँ थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, मतलब और ना चढ़ जाए आपके ऊपर ऋण, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपके 3 दृष्टियों का लाभ इसको मिलेगा। हर एक राशि वालों के, जैसे मैंने बताया कि एक उच्च दृष्टि, आपकी जो पंचम दृष्टि उच्च होगी वो कहाँ पड़ेगी, 10वें भाव पे पड़ेगी। और 10वां भाव, और दूसरा एक दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, एक दृष्टि पड़ेगी इनकी नवम दृष्टि 2nd भाव पे। तो इस तरह से इनकी कुछ दृष्टियों का जो है आपको लाभ मिलेगा। 12वां भाव देखकर इनका खुद का भाव है और आपका 2nd भाव भी वैसे देखा जाए कारक भाव है। 10वें भाव भी इनके कारक न होने के बाद भी केंद्र भाव है। इसका लाभ आपको मिलेगा। और पुराने रोग से मुक्ति के साथ साथ नए रोगों से भी थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि 2nd भाव है, ये आपकी जिह्वा का है, वाणी का है। तो कठोर वाणी बोलेंगे या जिह्वा पे आपके कंट्रोल नहीं होगा तो रोगों की थोड़ी सी इसमें हो सकता है कि नए रोग का इस समय उत्पन्न हो, उससे परेशानी हो। बाकी और चीज़ों को देखें अगर, तो कार्य क्षेत्र में नई नौकरी की तलाश खत्म होगी। जॉब में प्रमोशन अगर ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है। बॉस से अगर अनबन चली आ रही थी तो वो अनबन खत्म होगी। आपके जो संग में काम करने वाले लोग थे उनसे आपका जो व्यवहार, आपका थोड़ा सा व्यवहार कुछ कटु हो गया था इन दिनों, तो वो अब अच्छा होने वाला है। कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी कार्य जो है वो इस समय आपको उसमें शुभता मिलने वाली है। छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो रहे थे वो अच्छे होने वाले हैं। और कोर्ट केस में अगर आप फंसे हुए थे तो फिर आपकी तरफ फैसला होने वाला है। अगर आप ऐसे मतलब क्षेत्र से जुड़े हुए थे, कार्य क्षेत्र में जो वाणिज्य से संबंध है, जैसे वकील है, टीचर है या जुडिशियल है या आपका दूर संचार से कोई संबंध था, तो इस तरह से वाणिज्य से जुड़ी हुई अगर कोई आपके कार्य क्षेत्र है, उसमें आपके लिए धन का भी लाभ आप कमा सकते हैं क्योंकि 2nd भाव धन का भी है। उससे आपको धन की भी अच्छी प्राप्ति होने वाली है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ आपको अपनी मनपसंद जगह आपको प्रमोशन भी हो सकता है और आपका जॉब प्लेस भी हो सकता है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और 28 जुलाई के बाद का समय ज़्यादा अच्छा होगा जब ये वक्री हो जाएंगे। हर एक राशि वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि जब वो आपके कारक नहीं है और अगर अच्छे भाव में भी नहीं आ रहे हैं, तो जब ये वक्र हो जाएंगे, जैसे आपकी राशि में ये कारक भी नहीं है और ये भाव भी अच्छे नहीं है, तो 28 जुलाई के बाद से जो समय होगा, जब तक ये वक्र अवस्था में रहेंगे, उसका वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगी, तब आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बाकी अगर हेल्थ की दृष्टि से देखे जाए तो हेल्थ भी आपके लिए बहुत परेशानी भरा नहीं है, बस थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा खाने पीने पे और वाणी पे, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इधर आपके ऊपर से ढैया भी समाप्त हो जाएगी तो आपके लिए शनि भी आपके लिए वरदान सिद्ध होते हैं। तुला राशि पे विशेष मेहरबान होते हैं शनि, उसका लाभ आपको और ज्यादा मिलेगा। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके तो स्वामी राशि मंगल है, इनसे इनकी परम मित्रता है। 5th भाव में गोचर करेंगे और 2nd भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। ये बहुत अच्छा है आपके लिए, सोने में सुहागा कह सकते हैं। अत्यंत श्रेष्ठतम परिवर्तन है क्योंकि एक तो ये भाव सभी कारक हैं, ऊपर से इनकी दृष्टियां अगर देखें तो आपके लिए और ज्यादा सुखद सूचना है। जैसे एक दृष्टि इनके 9th भाव में पड़ेगी, एक दृष्टि आपके 11th भाव पे पड़ेगी, एक दृष्टि आपके लग्न पे ही पड़ेगी। तो आपको 5th भाव से अगर देखें, शिक्षा का है, संतान का है, पूर्व जन्मों का है, प्रेम प्रसंग का है और आपके शेयर मार्केट का है। और इससे आपको पूरा जो भी आपने काम करेंगे, जैसे एक राशि और है इसके पहले मैंने बताई, जहां हाथ डालेंगे वहां सोना, मिट्टी को भी सोना परिवर्तित करेंगे। वृश्चिक राशि में वैसे भी ढैया लगने वाली है, उससे थोड़ी आपको बचाव रखना पड़ेगा। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को
बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। बाकी शिक्षा में अगर आप कहीं से व्यवधान आ रहा था, वो अब व्यवधान दूर हो जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, अब जा सकते हैं। देश विदेश के लिए आपके लिए कोई परेशानी आ रही थी, उसमें आप परेशानी दूर होगी। स्थायी संपत्ति का लाभ होगा, भाग्य का पूर्ण सहयोग होगा, क्योंकि भाग्य से अगर साथ देता है तो हर कार्य संपन्न होता है। शेयर मार्केट का शौक रखते थे, उससे धन लाभ होगा। संतान सुख और उनकी उन्नति मिलना तय है। अगर अविवाहित थे तो विवाह भी इस समय अच्छे जीवन साथी के रूप में परिणित होगा, और प्रेम प्रसंग में थे वो भी सफल होने वाले हैं। यात्राएं होंगी वो सुखद होंगी। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा, नया व्यापार, नया जॉब, सब कुछ इस समय आप शुरुआत कर सकते हैं। ये समय पिता माता के लिए आशीर्वाद का है, उनसे बिल्कुल भी कटु वाणी ना भूलें। अगर माता पिता का आशीर्वाद रहता है तो सभी ग्रह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, उनकी अशुभता, और भूमि वाहन का लाभ इस समय आप ले सकते हैं। आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन वो खर्चा क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, क्योंकि लयमित भाव एक्टिवेट होगा। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों से मेल मिलाप से आपका मन प्रसन्न होने वाला है। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। आपके लिए सुखद सूचना ये है कि आपकी स्वामी राशि से मित्रता है, और इसके अतिरिक्त आपकी स्वामी राशि और ये जो है बृहस्पति है, वो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसका लाभ आपको मिलने वाला है। अब अगली जो राशि बनती है ये है धनु राशि। धनु राशि की स्वामी राशि ही बृहस्पति है, और आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि कारक नहीं है लेकिन केंद्र भाव है। आपके लग्न के भी ये मालिक हैं, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। लग्न में आने से क्या होता है, लग्न की बहुत सी चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। दोनों भाव आपके क्या है, पूर्ण लाभप्रद रहने वाले हैं। केंद्र का है, इसलिए 4th भाव से देखिए, भूमि वाहन, वाहन का सुख, माता का सुख और सुख समृद्धि में वृद्धि। इनकी 3 दृष्टियां आपकी 8th भाव पे, 10th भाव पे और 12th भाव पे पड़ रही है। 8th भाव पे जो आयु का है, तो आयु में वृद्धि हुई। अगर संशय हो रहा था कि बीमार थे या कुछ ऐसी अड़चन आ रही थी कि दुविधा थी, आयु में वृद्धि होना तय है। आयु को कुछ नहीं होगा। 10th भाव पे दृष्टि पड़ने से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, जॉबलेस थे जॉब की प्राप्ति होगी, और 12th भाव पे दृष्टि पड़ने से आपके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, और आपके विदेशों से जुड़े हुए कोई कार्य थे वो संपन्न होंगे। माता की हेल्थ के अतिरिक्त सभी कुछ आपको फायदा होने वाला है। 4th भाव पे अगर जो जिस भाव में बैठते हैं उसमें थोड़ी सी कमी कर देते हैं। माता की हेल्थ अगर पहले से खराब थी, उसमें कुछ ऐसा उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी सभी तरह की सुख में वृद्धि होगी। चल अचल संपत्ति का लाभ होगा, और स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठतम है, क्योंकि इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जॉब में प्रमोशन और विस्तार, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार होगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करेंगे, उससे क्या होगा, धन की प्राप्ति होगी। दूर दूर तक आपका नाम यश फैलने वाला है। विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको 8th भाव से अगर एक है कुछ परेशानी, तो चोट चपेट दुर्घटना के बचाव करना होगा। बाकी 8th भाव रिसर्च का भी है, अचानक फलों की प्राप्ति का है, अचानक धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अगर आप रिसर्च से जुड़ी हुई है तो आपकी कोई पेपर सबमिट नहीं हो रहा था, वो सबमिट हो जाएगा। पिता की मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सभी प्रकार के कार्य में संपन्नता होगी। और एक आपके लिए एक और विशेष सूचना है, स्थान परिवर्तन भी आपके लिए संभव है अगर आप चाहें तो। इसलिए आपका, और अगर आप विवाह में मतलब बंधना चाह रहे थे, प्रेम प्रसंग में थे, तो इस समय विवाह में भी ये बंधन में आप बन सकते हैं। मतलब ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप पे वैसे भी 7.5 का लास्ट फेस है, तो आपकी तरह आपको हर तरह से लाभ होने वाला है, क्योंकि 12th भाव है। लेकिन 12th भाव में आपको क्या है कि व्यय करना पड़ेगा अपने ही सुख साधनों पे, इससे कोई परेशानी नहीं है। तो आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी फायदा होगा, उससे धन भी कमाएंगे। अगर धन कमाता है आदमी तो व्यय करने में फिर कोई परेशानी नहीं है। अब जो अगली राशि जो बनती है वो मकर राशि। मकर राशि की स्वामी राशि क्या है, शनि है। 3rd भाव में गोचर हो रहा है, और 12th भाव की इनकी लॉर्डशिप है, तो इनके भी ये बहुत कारक भाव नहीं माने जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि कुछ चीज़ों में, जैसे शनि से इनकी क्या है, मित्रता नहीं है, लेकिन ये शनि इनका आदर करते हैं, गुरु का आदर करते हैं, उसका लाभ होगा। ये अभी आपको उत्तम फल की प्राप्ति इस समय मिल रही होगी, लेकिन जैसे ये 3rd भाव में आएंगे तो उनकी दृष्टियों का लाभ आपको मिलेगा। एक दृष्टि 7th भाव पे, एक दृष्टि आपको
9th भाव पे, और एक दृष्टि आपकी 11th भाव पे पड़ेगी। ये भाव बहुत अच्छे हैं। तो आपको अगर थर्ड भाव से देखें तो क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होगी वो सुखद रहने वाली है। भाई बहनों से सहयोग नहीं मिल रहा था, वो मिलना शुरू हो जाएगा। और आपके पराक्रम का फल अब तक नहीं मिल रहा था, वो मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। देश विदेश के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो अब्रॉड जा सकते हैं, पीआर या वीजा के लिए अप्रूव कर सकते हैं इस समय। अगर हो सके तो आप परमानेंट सेटलमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। भाग्य का साथ आपके साथ, भाग्य का साथ रहेगा। सभी तरह के अधूरे कार्य पूर्ण होने वाले हैं। धार्मिक अभिरुचि के साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे और उस क्षेत्र में उन्नति होने वाली है, क्योंकि एक भाव जो आपका 9th भाव, एक 12th भाव, ये क्या है, दोनों धर्म के और अध्यात्म के भाव माने जाते हैं। तो अध्यात्म में अगर रुचि थी तो आपको कुछ अच्छी उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है। अगर आप अविवाहित थे तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। 7th भाव को एक्टिवेट करने, मैरिज लाइफ में अगर अनहैप्पी चल रही थी तो वो अब हैप्पी होने वाली है। व्यापारी थे, पार्टनरशिप में व्यापार करना चाह रहे थे, अभी तक आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, अब आप उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप व्यापारी में भी सफ़ेद चीज़ों का व्यापार कर रहे थे तो और ज़्यादा सफलता होगी। आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होगी। आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं। ऐशो आराम में वृद्धि होगी। पिता की उन्नति के साथ साथ आपकी संतान की सभी समस्याओं का हल होगा। घर का एक सुखद सपना आपने देखा था, वो उसका भी इस समय वो सपना भी आप पूर्ण कर सकते हैं। हर एक तरह से आपके लिए समय जो है वो अच्छा रहने वाला है। साढ़े साथी का सेकंड फेज अब जब लगता है, मतलब थर्ड फेज, सेकंड फेज तो खत्म होने वाला है, तब आपको हर तरह से लाभ होगा, क्योंकि शनि आपका फेवर करेंगे। आपका लंबे समय से जो चीज़ों का इंतजार कर रहे थे, वो अब इंतजार हर एक क्षेत्र में खत्म होने वाला है। अब जो अगली राशि बनती है वो कुंभ राशि है। आपके स्वामी राशि शनि है, सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं और 11th भाव की लॉर्डशिप है। अत्यंत श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा समय है। दोनों ही भाव इनके कारक भाव हैं। श्रेष्ठतम गोचर होने वाला है। धन से, मान से, सम्मान से, संतान से, विवाह से और आपके प्रत्येक कार्य में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इनकी 3 दृष्टियां, आपके दृष्टियों का लाभ आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि एक दृष्टि इनके 6 भाव पे, एक अष्टम पे और एक दशम पे पड़ रही है। 6 भाव पे आपके रोग ऋण शत्रु से छुटकारा होगा। अगर आप किसी रोग से परेशान थे, उसका समाधान होगा। अष्टम से आयु वृद्धि होगी और अनुसंधान से जुड़े हुए लोगों को उसमें लाभ मिलने वाला है। विदेश भ्रमण कर सकते हैं। अगर ऐसे कोई धन जैसे रुका हुआ था, वो उसकी प्राप्ति होगी। अगर ऑकल साइंस या एस्ट्रोलॉजी या अध्यात्म से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे और आपको अब तक मार्ग नहीं मिल रहा था, तो सही मार्ग मिल जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं, कोई गुरु की प्राप्ति हो सकती है। आपको कुछ और फ़ायदे होंगे, जैसे कि ज़मीन जायदाद का फ़ायदा होगा आपको, और आपके गोल्ड में अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। संतान के सुखों में वृद्धि होगी। नए संपर्कों से आपको हर एक समस्या का समाधान होगा। आपकी मीठी वाणी से हर एक समाधान, आप जो भी परेशानी थी, मीठी वाणी से उसका समाधान निकाल लेंगे। अगर कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे तो कॉम्पिटिशन में आपको सफलता मिलना तय है। शत्रुओं की हार होगी। जीवन साथी से संबंध मधुर होने वाले हैं। आपके लिए समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन होगा। और आपको, आपका अपना, अगर आप लेडी हैं तो आपने जेनिटल जो ऑर्गन है, जेंट्स हैं तो उनको भी इस तरह से यूरिन संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बाकी और चीज़ों में आपके लिए बहुत अच्छी सूचनाएं हैं। अगर टेक्निकल फील्ड से हैं तो और ज़्यादा फायदा होगा। कुंभ राशि वालों के लिए वैसे भी साढ़े साथी का सेकंड फेज लगने वाला है। वैसे ही कुंभ राशि वालों की ये फेवरेट राशि होती है शनि की, उनको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए धन का भी लाभ इस समय आपको कराएंगे। शनि और बृहस्पति दोनों ही मिलके, सेकंड भाव धन कुटुंब वाणी का है, इसलिए उसका लाभ आपको मिल सकता है। अब लास्ट में जो बनती है मीन राशि है, इसके स्वामी राशि ही बृहस्पति है और लग्न में ही गोचर करेंगे और आपकी 10वें भाव की लॉर्डशिप है। दोनों ही भाव बहुत ही अच्छे हैं, स्वामी राशि है। इसके अलावा इनकी जो दृष्टियां हैं उनका लाभ आपको मिलेगा। जब कोई भी जैसे मैंने बताया, बृहस्पति जैसे ग्रह लग्न में प्रवेश करते हैं तो इनकी एक दृष्टि जो आपके 5th भाव पे पड़ेगी, एक 7th पे, एक आपके 9th भाव पे। ये भाव भी अच्छे हैं। लग्न पे भी दृष्टि पड़ेगी, ये भी बहुत लग्न से गोचर करेंगे, बहुत ही अच्छा है। 10th भाव पे ये देखो, उसको भी एक्टिवेट कर देंगे। इससे अच्छा कोई गोचर नहीं हो सकता है, क्योंकि मीन राशि वैसे भी ये भी साढ़े साथी के प्रभाव में आने वाली है। लेकिन गुरु एक ऐसी स्थिति में है आपके
13 महीने तक लगभग। बीच में थोड़ा बकरी हो जाएंगे 28 जुलाई से, उसका थोड़ा सा कम लाभ मिलेगा। बाकी आपके लिए बताते हैं, आपकी गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, ये बेस्ट है मेरे ख्याल से। तो मीन राशि का सबसे नंबर फर्स्ट का ये है गोचर उनके लिए। गजकेसरी योग का निर्माण से समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, जीवन साथी से अच्छा तालमेल होगा। इसके अतिरिक्त मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अविवाहित थी तो विवाह संपन्न होगा। संतान सुख की अगर आपने पहले से ही योजना बनाई थी, इस समय अच्छी पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। भाग्य से हर कार्य संपन्न होने वाले। इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, धन कमा सकते हैं हर तरह से। लॉटरी से हो सकता है आपकी लॉटरी खुल जाए। इसमें सरकार से जुड़े हुए सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। आप मतलब हर एक चीज का भोग बड़े इत्मीनान से भोगेंगे, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। व्यय के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन व्यय अच्छे कार्य पर होगा। व्यापारी थे, व्यापार में विस्तार करके धन लाभ कमा सकते हैं। जॉब में अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाले हैं। पार्टनरशिप से भी आपको लाभ होगा। जीवन साथी से मिलके अगर आप पार्टनरशिप करते और ज्यादा लाभ होगा। शिक्षा में अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, विदेश के लिए, और अच्छा है। अगर विदेश में रहने वाले थे, प्रेम प्रसंग में थे, हर तरह से आपको सुखद सूचना प्राप्त होने वाली है। अपने हर लक्ष्य को आप पूर्ति की ओर ले जा सकते हैं और भाग्य आपका साथ रहेगा। भविष्य निर्माण में ये जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत सुखद बनी हुई है। भाग्य का जब साथ होता है तो हर तरह से जो भी कार्य रुके हुए होते हैं उसमें प्रगाढ़ता और प्रगति आ जाती है। अचानक धन की लाभ होगी और चारों तरफ से आप इतनी शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होगी कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ये होगी पूरी 12 राशियों की जो भी हो रहे हैं परिवर्तन। आप बता देते हैं। एक तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, वो किसी को श्राप नहीं देते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा अपने जो विचार हैं, आपका जो व्यवहार है, आपका खाना पीना है, वो कैसा रखना पड़ेगा, सात्विक रखना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी बात ये है, अपने माता पिता का सम्मान करें। आपसे आपसे बड़े जो लोग हैं उनका सम्मान करें। आपके गुरु हैं उनकी आज्ञा का पालन करें। और अगर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है आपके, कोई ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है, आपके नेटल चार्ट में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं चाहिए है इस समय, तो आपको क्या है, पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। पीली चीज़ों से मतलब ये होता है जैसे पीले फलों का दान कर सकते हैं। और बृहस्पति को ऐसा जाना जाता है, केले से इनका विशेष होता है, केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त पीले वस्त्र दान कर सकते हैं। और केसर से भी इनका संबंध है, तो आपने अगर और कुछ ज़्यादा नहीं है तो अपना केसर का तिलक लगा सकते हैं। गुरु मंत्र कर सकते हैं। गुरु के लिए सबसे अच्छी रेमेडी मैं बताती हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो कि मतलब मेधावी हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन उनको सुख सुविधाएं किसी भी तरह से परेशान है, या आर्थिक रूप से या किसी भी तरह से व्यवधान आ रहे हैं, उनको हायर एजुकेशन के लिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनकी मदद करनी चाहिए। उससे क्या होगा, 2 ग्रह प्रबल हो जाएंगे, एक तो बुध भी और एक बृहस्पति भी। और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी जो स्वामी राशि है उनको प्रबल कीजिए, और जो आपके कारक ग्रह हैं उनको प्रबल कीजिए। और बृहस्पति के दिन आप चाहें तो मंदिर में जाके श्रमदान कर सकते हैं, मतलब साफ सफाई कर सकते हैं। विष्णु जी की आराधना भी कर सकते हैं, ऐसे भी देखा जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान बृहस्पति निकाल लेंगे। अगर नीचे हुए बृहस्पति आपके चार्ट में, अच्छे भाव में नहीं हुए, तब आपको दान करना चाहिए, अन्यथा दान नहीं करना चाहिए। तो देख लीजिए, इस समय महादशा अंतर्दशा का भी बहुत महत्व होता है। आपकी महादशा अंतर्दशा अगर शुभ चल रही है तो ये सब शुभता आपकी ओर है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।